हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा है इस बार और मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे उस मेंस के दौरान। जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेरे रिसोर्सेज क्या थे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो जो स्टैटिक रिसोर्सेज होते हैं वो सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया हो गई। ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हम सबको पढ़ने ही पढ़ना है। बिना इन्हें पढ़े तो हमारे ये सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम नहीं निकल सकते, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। तो ये रिसोर्सेज कॉमन है, बट जो मैंने अलग किया वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और साथ ही साथ जो हमारे नॉर्मल रिसोर्सेज होते हैं वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो सबसे पहले पॉलिटी से शुरू करते हैं। तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, यही हमारा मैग्ना कार्टा है, जैसे आप सबको पता ही है। तो लक्ष्मीकांत आप पढ़िए, और अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैंने विजन आईएएस के कुछ लेक्चर्स देखे थे रिगार्डिंग पॉलिटी, और पॉलिटी में आतिश माथुर सर और सरमद महराज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनके क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि बजाय किसी इंस्टीट्यूट के पूरा कोर्स लेने के, अगर आप हर टीचर जो किसी एक सब्जेक्ट में बेहतर है, जो अच्छे से जाना जाता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये मैंने फॉलो किया, बाकी आपके लिए आपकी अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो वो सबके लिए डिफरेंट होता है, आप अपने अकॉर्डिंग करिए। मैंने फ़िलहाल हर सब्जेक्ट के लिए जो टीचर मुझे अच्छे लगे, जिनके मैंने वीडियोस देखे, मुझे समझ आया, मुझे अच्छे से याद हुए, मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, मैंने उन्हीं टीचर्स से फ़र्दर अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैंने कोई एकदम ऐसा नहीं किया कि मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो। मैंने अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग टीचर से पढ़े। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम यूज़ करिए। हिस्ट्री मैंने ज़्यादा किसी से नहीं पढ़ी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो मेरा बेस रहा है वो विजन आईएएस के लेक्चर्स रहे हैं, विजन आईएएस के नोट्स रहे हैं। क्योंकि जब मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आता था, मैं शुरू कर रही थी यूपीएससी की जर्नी, तो मैंने विजन आईएएस से ही शुरू करी थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होती है। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, और फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक होती है वो हमें पढ़नी है। तो हमें ये याद रखना है इसमें कि जो नितिन सिंघानिया की जो हमारी बुक है उसमें हमें सेलेक्टिवली ही पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमें इसमें बहुत कुछ अलग पढ़ना है। फिर इसके बाद अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में हमारे पास सुदर्शन गुर्जर सर हैं। और सुदर्शन गुर्जर सर की सबसे अच्छी बात ये है कि सर जो भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते हैं, और सर सारे कॉन्सेप्ट्स को याद करा देते हैं। मेरी इस बात को नोट करिए, आप उनके कोई भी लेक्चर्स देखिए। सर ने जो हमारे मैनग्रोव एरिया है, जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, जो हमारे रामसर साइट्स हैं, वो सर ने ऐसे पढ़ाई हैं कि मुझे आज तक सभी सब सारे याद हैं। तो सर एकदम बाय हार्ट याद करा देते हैं। और इन्वायरमेंट में शिवन सर के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। सुदर्शन गुर्जर सर जो पढ़ाते हैं, अगर उससे कुछ आपको लगता है कि नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप शिवन के नोट्स से भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि शिवन सर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और ज्योग्राफी में भी सुदर्शन गुर्जर सर और एनसीईआरटी के 11th और 12th क्लास की बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जीसी लियोंग, मैंने इन तीनों सोर्सेज को यूज़ किया है अपनी ज्योग्राफी के लिए। मैंने नोट्स बनाए, और हाँ, मैंने विजन आइस के भी कुछ लेक्चर्स के नोट्स बनाए थे पहले। फिर जैसे जैसे मैं इस प्रिपरेशन में आगे बढ़ती गई तो वो शॉर्टन होते गए नोट्स। तो सुदर्शन गुर्जर सर आपका बेस बनाएंगे ज्योग्राफी के लिए, मैंने यही फॉलो किया था। साइंस एंड टेक में आई थिंक शिवन सर से बेहतर कोई नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने शिवन सर से ही साइंस एंड टेक पढ़ा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में मृणाल सर, आप यकीन मानिए मुझे इकोनॉमी का ई भी नहीं आता था, बट मृणाल सर के नोट से, उनके अंडरस्टैंडिंग से, वो जिस तरह पढ़ाते हैं मुझे बहुत अच्छे से समझ आए सारे कॉन्सेप्ट्स। वो पिलर वाइज नोट्स देते हैं, ज़्यादा नोट्स होते हैं, 1200 पेजेस के नोट्स होते हैं, बट अगर आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स में कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आपको यूज़ करने चाहिए, और वही आप पढ़ते भी हैं प्रीलिम्स के लिए। तो इकोनॉमी में मृणाल सर ही मेरे वन एंड सोर्स रहे हैं। मेंस के लिए मैंने शिवन के कुछ नोट्स को प्रेफर किया था। तो शिवन सर के नोट्स, वो जब मैं आपको मेंस के बारे में बताऊंगी तब हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं।
फिर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स वो हिस्सा है जिसे हम काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते हैं अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी में। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स आपका कट ऑफ नहीं क्लियर करा सकते, क्योंकि वो आपका स्टैटिक ही क्लियर कराएगा। आपको अपने स्टैटिक पे बहुत अच्छा करना है, क्योंकि स्टैटिक ही है जो, अगर आप PYQ सॉल्व करें और आप 2013 से लेके अभी तक के 2025 तक के पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा वो सारे क्वेश्चन जो 2013 में रेलेवेंट थे वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। क्योंकि UPSC अपने क्वेश्चंस ऐसे ही बनाता है जो ज़्यादा करंट फोकस नहीं होते हैं। बट अभी रिसेंट के ट्रेंड के हिसाब हम देख रहे हैं कि कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि इस बार लेटेस्ट में चेस, चूँकि काफ़ी न्यूज़ में है, तो चेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए और कुछ ऑफ द टॉपिक करंट अफेयर्स आ जा रहे हैं। बट वो आपका कट ऑफ नहीं डिसाइड करेंगे, वो मैनेजेबल है, वो सबको नहीं, वो किसी को नहीं आता होगा। अगर आपको नहीं आता है वो जो डिसेंटली तैयारी कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप करंट अफेयर्स को डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ें, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी आपको पसंद आता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, एडिटोरियल पढ़ें। अगर आप नए हैं तो आप डेली न्यूज़ एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी की सरमद महराज सर की जो टीम है उनकी एनालिसिस सुनती हूँ। बहुत ही अच्छे से क्रिस्प में वो चीज़ों को समझाते हैं। और नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स के आप नोट्स बनाने बैठेंगे आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि एंड में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स शॉर्ट नोट्स कंपाइल करके देते हैं, जिनको आप पढ़ के अपने करंट अफेयर को ब्रश अप कर सकते हैं। इन्हें लिखने की, कंपाइल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, टॉपिक्स अंडरस्टैंड करिए क्या है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करिए। क्योंकि UPSC का करंट ऐसा है कि जो 2-3 साल के कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर से चीज़ें पूछता है। तो जब आप इस जर्नी में आएंगे तो वैसे ही आपको प्रिपरेशन में 1.5-2 साल लगता है, और फिर आप मान लीजिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये जो 3 साल की नॉलेज है आपकी, ये आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगी समझने में कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स का बहुत ध्यान देना है। फिर उसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में पहले हमें ऐसा लगता था कि ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट रिसेंट ट्रेंड्स में ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पहले मैंने कुछ स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा था। मैं चेतन सर के जो डेली न्यूज़ एनालिसिस लेते हैं उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस वो पढ़ाते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, अच्छे लगे, मुझे समझ आया। तो चेतन सर इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास भी लेते हैं, तो वो अच्छे हैं। और सारथी आइस के नोट्स आप प्रेफर कर सकते हैं, या विजन मैगजीन्स जो PD 365 आती है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा सेक्शन होता है, जो पूरी कंपाइल्ड होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। या रिसेंटली अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो मुदित जैन सर जो है रिसेंटली 300 पेज या 350 पेज के करंट अफेयर के नोट्स उन्होंने करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट करी हैं। तो इस बार मैंने वो फॉलो करी थी प्रीलिम्स 2025 के लिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं। तो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री में मैंने बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे नोट से पढ़ा था, और बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है वो, क्योंकि क्वेश्चंस फिर भी ऐसे आते हैं जो हमें नहीं आते जनरली, या बहुत से जनरली कैंडिडेट्स को नहीं आते। बट जो नॉर्मल स्टैटिक है उतना हमें आना चाहिए, ताकि अगर कोई लो हैंगिंग फ्रूट है तो वो हमारा बिल्कुल भी ना छूटे। तो आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं उसके लिए, या प्रतीक नायर के सर के नोट्स हैं अनअकैडमी के, आप वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने SCS के नोट्स फॉलो करे थे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक चैनल है यूट्यूब पे, इंस्टीट्यूट है, तो मैंने उनके नोट्स फॉलो करे थे। स्टेट PCS के लिए ये चैनल है, तो मैंने उनके ही एंशियंट मिडिवल को फॉलो किया और लूसेंट पढ़ी, तो उससे मेरा एंशियंट मिडिवल काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। फिर सबसे लास्ट एंड की इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं तो बिना PYQ के एनालिसिस करे आप ये नहीं कर पाएंगे। चाहे आप जितना पढ़ लें, जब तक आप UPSC के लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि मेरे लिए भी था और मेरे लिए भी हुआ, मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। मैंने इस एग्ज़ाम की लैंग्वेज नहीं समझी, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा वैसे भी प्रिपेयर नहीं था, मैं जस्ट कॉलेज से बाहर आई और मैंने एग्ज़ाम दिया, तो वो एक अलग ही केस था। बट आपको UPSC की लैंग्वेज समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं PYQ एनालिसिस पे एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी डिमांड रखिए। आप बताइए, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए,
ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं PYQ एनालिसिस की एक वीडियो बनाऊँ। मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से जैसे मैंने एनालिसिस करी, कैसे मैंने प्रिंट आउट्स निकाले, उनमें मैंने सर्च किया, ढूंढा, आंसर्स को लिखा, वो सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी PYQ एनालिसिस में। क्योंकि सिर्फ PYQ के एनालिसिस करने से ही आपके 20 से 25 मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप UPSC का पेपर रियल टाइम एग्ज़ाम हॉल में देंगे तो 30 या 25-30 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नॉर्मली नहीं आते होंगे। बट अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको 78-80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो उसके लिए आपको ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बहुत सारी टेक्निक्स जो UPSC के लैंग्वेज समझने से ही आती हैं। बिना वो करे आप उस 80 के कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस 80 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कट ऑफ तो कम होता है बट जो अटैम्प्ट हम करते हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप PYQ की एनालिसिस को करें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं PYQ एनालिसिस पे एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इसके बारे में बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और देखते रहिए ISPCS डायरीज़। और हम आपको ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन और जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं अभी तक के, जो भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उससे रिलेटेड मैं आपको शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।